हरियाणवी संस्कृति फ़ैन क्लब यूट्यूब चैनल के लिए रणवीर फौजी कासनी की सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके राम राम। जैसा कि आपको पीछे फ्रेम में नज़र आ रहा है, आज मैं गांव बुपणिया के अंदर हूं। ये दादा देवा मंदिर बुपणिया गांव के अंदर स्थापित है। बुपणिया गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, जहां पर कि पूरे गांव की मानता है। आपको बता दूं, जो हरियाणवी संस्कृति होती है उसके अंदर किसी गांव के अंदर, किसी खेड़े के अंदर जो दादा होता है उसका मंदिर बनाया जाता है प्रतीक के तौर पर। ये दादा देवा का मंदिर है। यहाँ सभी आशा दर्शना पूरी होती है जी। हर आदमी आता है अपनी आशा लेके, उसकी आशा दर्शना पूरी हो जाती है। दादा देवा मंदिर बुपणिया का स्थान है, पवित्र स्थान है। और आप सामने देखो, मेरे कैमरामैन को बताऊंगा, जैसा कि मैं आपने बताने लग रहा था, अड़ भंडारे का आयोजन किया गया है और बहुत सारे श्रद्धालु बसों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, पैदल आकर के अड़ अपना प्रसाद ग्रहण करने लग रहे हैं। और मैं बताऊं, आपने अड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन भी कराया गया था। कैमरामैन को बोलूँगा एक बार थोड़ा सा वहाँ पे आप दिखाएं। यहाँ पे एक विशाल जो रागनी कार्यक्रम का भी आयोजन कराया गया था, लेकिन न्यू कहा करे भाई, कुदरत की मार का गए कोई भी चीज़ नहीं चलती। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण रात ने, और ये फिलहाल ये बारिश जो चल रही है, इसके कारण जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो आयोजन समिति के द्वारा रद्द करना पड़ा। इस कार्यक्रम में रमेश कलावड़िया जी, विकास सातरोड़ जी, ताऊ सत्यनारायण और छोटा कलाकार अरमान कलोई भी आने वाले थे। तो वो जो रक्तदान शिविर का जो आयोजन है वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कराया गया है। और सर, आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? मैं तो जी कम से कम भी 30 बार कर चुका। 30 बार। सर, आप देखो कितने बड़े मतलब दानवीर हैं। धन का दान तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन जिस इंसान ने 30 बार आप सोच के देखो रक्तदान कर चुके हैं। सर, आपको कोई से कमजोरी महसूस होती है? कितना किसी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस नहीं होती सर। इससे तो ये तो बहुत बढ़िया फील होती है। हम किसी के लिए, किसी का जीवन बचाने के लिए अपने कुछ अगर दे सकें तो ये हमारे जीवन का एक बहुत ही जो है बड़ा जो है लक्ष्य होगा। हम इसको प्राप्त कर सकें, किसी का जीवन बचा सकें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सर जी, आपका नाम आपने बताया, नाम और गांव का नाम बता दो ताकि हमारे दर्शक ना भी बेरा पाटा भाई 30 बार रक्तदान करनी आयो भाई के नाम है। सर, ये कौन से गांव का है? मेरा नाम है जी धर्मवीर लोचब। मैं इसी बुपणिया गांव का रहने वाला हूँ। जी के द्वारा भाई साहब को जो 30 बार जो रक्तदान कर चुके हैं, इनको प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है। लोकहित समिति से हूँ मैं, नरेश कौशिक। अच्छा, लोकहित समिति के अध्यक्ष हैं आप नरेश कौशिक जी से। लोगों के अनमोल जीवन को बचाने का कार्य करी लोकहित समिति द्वारा आज गांव बुपणिया में दादा देवादास मंदिर कमेटी के सहयोग से ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जगजीत अपना जन्म यहीं गांव में हुआ, बुपणिया में 7वीं क्लास तक मैं यहाँ पे पढ़ा भी हूँ। और हम फिर नरेला में शिफ्ट हो गए यहाँ से। आज हमारे को कम करीब 40 साल हो गए यहाँ से गए हुए। और अपना काम है रियल एस्टेट का कुंडली में और नरेला में भी। और आज हम गांव के बुजुर्गों ने जो हमारे को दिया है, नोता दे के बुलाया है, तो सह सम्मान हम इनका वो करते हैं। ठीक है, जो बुजुर्ग हैं वो सारे भाई साहब का सम्मान करने लग रहे हैं। भाई जोगिंदर लोच, अब की मैं बता दूं, बहुत ही बड़े संस्कृति प्रेमी और समाज सेवी हैं। वो जो यहाँ गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं, उनके स्वागत में 2 शब्द कहना चाहे हैं। हाँ जोगिंदर जी। हाँ जी, रणवीर धनखड़ साहब को नमस्कार। बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। धन्यवाद आपका दादा देवा मंदिर में पहुंचने पे। और जो भी ये भाई साहब आए हैं, जगजीत और जगमाल, इन भाई साहब बहुत दानवीर आदमी हैं। ये हमारे मंदिर में भी 3.5 लाख रुपए दिया है इन्हें, शिवजी मंदिर में, और हर समय पे देते रहे। हमको ये कह रखा है इन्हें, कहीं भी कोई भी ज़रूरत हो, कोई से मंदिर में क्या में भी हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ भी दान दिया है। और भी भाई साहब जो भी सहयोग होगा अपने तन मन धन से हरदम करते आ रहे हैं और भी करेंगे। इनका हम तय दिल से पूरा गांव, पंचायत कमेटी इनका स्वागत करती है। भाई तो गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, मैं उन तय दादा देवा मंदिर जो धाम है इसके बारे में जानकारी लेके आप तक देने की कोशिश करूंगा। तो जोगिंदर जी, थोड़ा मेरे को इस धाम के बारे में विस्तृत रूप से बताइए, जो कर हमारे दर्शकों ने भी बेरा पाटा है कि दादा देवा मंदिर का जो इतिहास है
वो क्या है? जी ये इतिहास है, बहुत पुराना है। कभी हमारे कई पीढ़ियाँ पहले का गांव बसिया है तब का। ये हमारे गांव के यहीं बाढ़ उतरते हैं, जैसे ये झाड़ोदार गुड़गांव उतरे हैं। और आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो संस्कृति के अंदर है, जब भी बाढ़ को उसका एक धाम के ऊपर जाके बाढ़ उतरे हैं, तो आपका कहने का तात्पर्य आपके गांव के जो हैं वो सर्वा सब क्या वो आपके यही हैं दादा देवा मंदिर? दादा देवा है जी। और जो भी कोई बीमारी है हम जोत लगा कर माटी काट दिया है, हमारा जो भी मनोकामना हम मांगते हैं वो दादा देवा हमारी पूरी करता है। हाँ, ला के जोत काट दे माटी ना रोग रह काया में। और ये दादा देवा की छत्र छाया में हम बहुत खुशहाल हैं, इनकी कृपा है। और जो माले सारी नगरी का शाहपुर बुपनिया के सबके बाढ़ उतरे हैं। मतलब ये आपके एक गांव का कौन है? मतलब 2-3 गांव का है, 2-3 गांव का अजीब तो गांव गवांड का हो रहा। सब आवे हैं, दानी सजन आवे हैं, दान दे हैं, उनने की छत्र काम हो रहे हैं सबके। थे पूरी पंचायत सहयोग करे है, बाहर से भी ठेकेदार भी आओ, सब आवे हैं जी। ऐसा ही है जैसे झाड़ोदा हरिदास का है, ये गुड़गांव में है, ऐसे धाम हो रहा है ये दादा देवा मंदिर का। थोड़ी एक जानकारी और हमारे दर्शकों को दे दो कि जो आपके द्वारा जो पोस्टर जारी कराया गया था सोशल मीडिया पर, उसके अनुसार भंडारा रागनी का आयोजन और रक्तदान शिविर था। भंडारा तो बाबा की कृपा से और रक्तदान शिविर चल रहा है, लेकिन जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसको रद्द कर दिया गया है। उसका रद्द करने का शायद जो भगवान की जो कृपा है मी बरसन लाग रहा उससे के कारण है। इस चीज़ का आपने कितना दुख है कि वो कार्यक्रम नहीं हो पाया? हाँ जी, यो तो न्यू मान लो जी, जो प्रोग्राम हम करना चाह रहे थे ना उसके आगे 0 हो गया। हाँ 100% होना था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होना था। नहीं तो वे जो थे रमेश कलाउड़िया जी आने थे, विकास आना था, जो प्रोग्राम होना था हमारा वो कैंसिल हो गया ना। तो कई हज़ार लाखों आदमी जुटने थे, लेकिन ये बारिश की वजह से सब अपना प्रसाद लेकर वापस जाने लग रहे हैं। और यहाँ की जो कमेटी है दादा देवा विकास समिति, जो कि गाँव ने जी जो जिम्मेवारी लगा रखी है, वे आदमी सभी बुजुर्ग हैं यहाँ 60, 70, 80 साल के, बहुत बढ़िया नेक काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। कोई भी पैसा ऐसे नहीं खराब कर रहे। उससे कि 15 साल हो गए इस न धाम ने सबको एक एक चीज़ ने बढ़िया तरीके से बनाने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया आदमी हैं। दादा देवा के बाद वे भी हमारे दादा बहुत अच्छे हैं जो इतना कार्य कर रहे हैं, बड़े आदमी हैं। देखो ये है हमारे दादाजी सबसे बुजुर्ग अब हाल में जी। राम राम जी। यो है हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आप थोड़ा बताओगे? मैं क्या बताऊँ, सब बता दिया प्रधान ने हमारे। ये बुजुर्ग तो आप हो, मतलब बढ़िया है ना, बढ़िया काम है। ये भाई साहब कुछ? हाँ सर। भाई साहब, इस धाम की एक विशेषता है जो देखने योग्य है। ये हमारा जो धाम है यहाँ पर यहाँ इस धाम में मीठा पानी है और पूरे जंगल में खारा पानी है। यह तो एक देखने की चीज़ है। आप ये नलका है, इस पर चेक करो, यहाँ मीठा पानी और द्वार से बाहर वहाँ पर खारा पानी है। यह हमारे दादा की विशेषता है। और यहाँ पर दाद खुजली, घर से मिट्टी दादा का नाम लेके बोलते उठा के कह दादा ये ठीक कर दो, और तब ये ठीक हो जाती है। इसमें कोई पूरे विश्व में कोई भी कह दे, कहीं से कह दे, उसके बाद वही तुरंत ठीक हो जाती है। ये हमारे दादा की तो विशेषता जो भाई साहब ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा, थोड़ा दिखाएं। ये जो दादा देवा की जो बाउंड्री है चारों साइड में, इस बाउंड्री के भीतर मीठा पानी है और उसके जो चारों ओर ने जो खेत हैं उसके अंदर खारा पानी है। और भाई साहब ने जो बात कही है उसके अनुसार जिस भाई का दांत खाज खुजली हो वो भाई एक बार आके आड़े के जलने और मिट्टी को अगर अपने शरीर पर लगा ले है तो उसका वह दूर हो जाए। ये जो हमारा धाम है, जोड़ी का जो धाम है, इसमें हरदम कभी भी काई नहीं लगती। ऐसे जैसे दूध वैसा पानी इस जोड़ी का रहता है और मीठा अमृत होता है। इसका अमृत पानी होता है। कमेटी के सदस्य हैं हमारे बड़े भाई चंद्राम जी। इस संस्था का तो मैं तो ऐसा विवरण कर सकूँ जो मेरे दातबाई जी नहीं खुश है। भगवान ने दादा देवा ने हमारे लिए सारे गांव के लिए इतना बढ़िया काम कराया है, बहुत बढ़िया जी। के जो पहले मेंबर थे राम कुमार जी, उनके जो भाई हैं उन्होंने इस मंदिर के लिए, दादा देवा मंदिर के लिए सबसे बड़ा दान अपना योगदान दिया है। 1,31,000 रुपये, 1,32,000 रुपये का योगदान दिया है। 2 शब्द। ये हमारा दादा देव का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत मान्य है।
इसके लिए हम हर समय तहे दिल से सहयोग देते हैं। दानवीरों ने दान किया है, उनके अंदर एक दान करने वाले इस गांव के पूर्व सरपंच 2 बार जो निर्वाचित हो चुके हैं, जीते फिलहाल जो सरपंच हैं जीते प्रधान जी, और जो फिलहाल अभी जो चुनाव होने वाले हैं 30 तारीख को, उसके अंदर जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, उन भाई साहब ने भी 51,000 रुपये का योगदान दिया है, दान दिया है। मैं भाई साहब से एक बार थोड़ा पूछूंगा, भाई साहब जी इतनी श्रद्धा, भाई साहब इतनी श्रद्धा हर मन्नत पूरी होती है, हर दिल से होती है, हर गांव का प्यार, हर मेरे गांव की कोई से भी मंदिर की कमेटी हो, जैसे काला भाई है, चाचा है, पहलवान जी दाचंद है, सारे ईमानदारी से काम होता है और बहुत बढ़िया काम होता है। और यहाँ हर गांव की श्रद्धा है, चाहे कहीं भी बाहर भी रहते हो, जब भी मेरे गांव में यहाँ दादा देव के भंडारे में जरूर पहुँचता है, चाहे आदमी बॉम्बे भी हो। एक और दानवीर अपने बेटे अंकुर गुबाहाना जी को भी सम्मानित किया गया है, जिन्होंने 11,000 रुपये का योगदान, 11,100 का योगदान मंदिर के अंदर दिया है। मैं अंकुर बेटे का अग्रिम तौर पर जीत की शुभकामना देता हूं। तो बेटे एक छोटी सी बात पूछनी थी, इस मंदिर में इतनी आस्था। देखो ये मंदिर एक आस्था का एक बुपणीय का नहीं, मंदिर जो गौशाला धर्म की चीज़ होती है, ये पूरे देश साज ली होती है। और मैं तो ये मानो पिछले चुनाव से ही 7-8 साल हो गए लगातार आता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, आप सबसे प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और मैं जब तक अपने जीवन भर ऐसे ही आप सबके बीच रहूँगा और ऐसे ही आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। और भगवान ने मुझे दिन दिया, अगर मेरे को कामयाबी मिलती है तो मंदिर की यहाँ धर्म की जगह पर खड़ा होकर कहता हूँ, मेरे लायक जो भी काम होगा ठोक कर काम करूँगा, चाहे कोई भी आदमी आ जियो, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। थारा भाई हूँ, थारा बेटा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। छोटी सी रिपोर्ट, एक छोटी सी कोशिश हमारी हरियाणवी संस्कृति को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर सभी दर्शकों को रणवीर फौजी कासनी की तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम। देवा की